Hello everyone and welcome back to my channel. So you are watching the second episode of the easiest guitar tutorial ever on YouTube. So पहले वीडियो में मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक बताया था गिटार के बारे में, इंट्रोडक्शन गिटार के पार्ट्स के बारे में और एक छोटी सी एक्सरसाइज प्लेक्ट्रम को चलाने के लिए और फर्स्ट फिंगर एक्सरसाइज. सो इस वीडियो का फीचर होगा सेकंड फिंगर एक्सरसाइज एंड सम मोर बेसिक्स, सम एडवांस्ड बेसिक्स कि एक गिटारिस्ट होने के तौर पर आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. सो चलिए, सबसे पहले ये रहा मेरा गिटार बैग, आप देख सकते हैं. बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच. तो इसके साइड फ्रंट पॉकेट में मैं क्या क्या रखता हूँ आपको पता है. बीइंग अ you can call me mature guitarist, I always keep some spare strings क्योंकि ये ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ये नहीं खरीद के रखा होता है तो एक बार आप देख सकते हैं गिब्सन के अकूस्टिक गिटार के स्ट्रिंग्स हैं, जो कि मेरा गिटार भी गिब्सन का ही है. तो सेम कंपनी का सेम खड़ा, पर मैं आपको बता दूँ बहुत बढ़िया कंपनी का ये स्ट्रिंग नहीं है. मैंने यूज़ करने के बाद बता रहा हूँ आपको, तो आप कोई भी अच्छा खरीद सकते हैं. तो फ़ायदे क्या क्या हैं. तो कभी ख़राब होता है, कभी बहुत क्रूशियल वक्त में, बहुत क्रिटिकल वक्त में जब आप नहीं जाकर खरीद सकते, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लॉकडाउन चल रहा है, नेशनल लॉकडाउन, नहीं निकल सकते घर के बाहर हम लोग. पोस्ट कोरोना नहीं हो सकता कुछ भी. तो मेरे पास स्ट्रिंग्स थी, तो मेरी थर्ड स्ट्रिंग गिटार की टूट गई, तो मैंने चेंज कर लिया. दैट्स इट. तो रखनी चाहिए ऑफ कोर्स. तो ये हुई एक चीज़. दूसरी चीज़ क्या है, प्लेक्ट्रम्स. लेट मी शो यू. मैं इतने सारे प्लेक्ट्रम्स रखता हूँ, आप देख सकते हैं. मुझे प्लेक्ट्रम चीज़ें का कुछ लोग होते हैं ना, दे आर लाइक हैप्पी टू कलेक्ट थिंग्स, बहुत शौकीन होते हैं चीज़ों को कलेक्ट करने के. तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, तो इसीलिए मैं कलेक्ट करता हूँ. तो सही है. प्लेक्ट्रम का क्या है, कभी टूटता नहीं. बहुत टूटता है ऑफकोर्स टूटता है, पर कभी मैंने एक दो बार तोड़ने की कोशिश की है, तो वो नहीं टूटता है सच में. वो मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं. तो आपकी मर्ज़ी. तो सेकंड प्लेक्ट्रम होना चाहिए आपके पास. थर्ड है, ये आप लोग को लगेगा कि क्या करेंगे हम. तो अगर आप एक काइंड ऑफ स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट, और आपने मेरा वीडियो 15 एपिसोड वाला लेसन सीख लिया, यू हैव बिकम एलिजिबल टू प्ले ऑन स्टेजेस एंड समथिंग. तो कभी आप गए, उन्होंने बोला कि गिटार का अपने वायर दो. वेल आपको बता दूँ, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि जहाँ भी आप जाएंगे आपको वो लोग खुद से वायर देंगे कि लीजिए आप प्लग करिए, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वायर भी नहीं देंगे, आपको माइक के सामने खड़ा कर देंगे. ठीक है. तो आपको ज़रूरत पड़ेगी चौथी चीज़ की, जो है स्ट्रैप. लेडीज एंड जेंटलमैन, गिटार का स्ट्रैप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इसको महसूस किया है. ये गिटार का स्ट्रैप बहुत ज़रूरी है. मेरे साथ हो चुका है एक्चुअली. एक बार स्कूल में मैं गया अपने, एक बार कंपटीशन नहीं था, कुछ हम लोग का क्रिसमस का था. तो उन्होंने मुझे लगा कि मैं जाऊँगा शांति से बैठ के बजा दूँगा वायर प्लग करके, पर उन्होंने मुझसे बोला खड़े होकर माइक लगा के बजाओ. तो मैंने बजा तो दिया था बढ़िया से, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी पकड़ने में ऐसे दबा के, पर बजा था. पर फिर भी उनका माइक ख़राब था. तो वॉज गुड वन, आई रिमेंबर. तो स्ट्रैप बहुत ज़रूरी है. ओके. सो नाउ और भी आप क्या रख सकते हैं अपने पास. मेरे गिटार, मेरे बैग में क्या है, ये इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इज़ अ कैपो. आप ज़रूर खरीदें कि देयर आर मैनी सॉन्ग्स लाइक देयर इज़ अ सॉन्ग कबीर सिंह मूवी से कैसे हुआ. तो वो अगर आप बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल पिच पे गाना चाहते हैं, तो कैपो मैं जैसे आपको इसका, मैं अगर आप चाहेंगे तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका लेसन बना सकता हूँ यूट्यूब पर.
तो सेकंड फ्रेट पे मैंने कैपो लगा दिया। तो अब हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर बदले मेरे तेवर क्यों आज आके कोई और है तेरी तरह। कैसे हुआ कैसे हुआ। तो कैपो से आप ये सब कर सकते हैं। तो कैपो इज़ लाइक वेरी इम्पोर्टेंट। तो ज़रूर, तो ये थी 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके गिटार बैग में होनी ही चाहिए। और मेन बात गिटार बैग ही होना चाहिए। तो जहाँ भी गिटार बैग तो ऑफकोर्स सबके पास होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल हम लोग अपना। तो आज के ट्यूटोरियल का जो मेन बेसिक फीचर था सेकंड फिंगर एक्सरसाइज, तो पहले से हम लोग को रिकैप मारना पड़ेगा। तो हियर इज़ द फर्स्ट फिंगर एक्सरसाइज। तो वेयर इज़ माय पिक। तो देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ पिक एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटे से होता है, खो जाता है, पर चलिए मैं उंगली से भी बजा सकता हूँ। तो देखिए, तो हियर इज़ द फर्स्ट फिंगर एक्सरसाइज। तो ये एक्चुअली मैंने सारा डाउन स्ट्रम किया, क्योंकि फिंगर्स से स्ट्रमिंग करते वक्त फिंगर स्टाइल में थोड़ा सा यही प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो चूँकि आप बिगिनर हैं तो मुझे पिक की ज़रूरत पड़नी ही पड़ेगी आप स्टाइल की। तो देखिए, मैं कहा ना, अब मैं एक एक्स्ट्रा में से आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे 50, 70, 60 मेरे पास बहुत सारे चाहिए ना। तो मैंने पिक्स के भी बहुत साइज होते हैं प्लेक्ट्रम के। और देयर आर सम वेरी बहुत अच्छे फैक्ट्स। तो मैं आपको अगले एपिसोड में ये फैक्ट ज़रूर बताऊंगा। तो आप अगले एपिसोड भी ज़रूर देखिएगा। लिंक सारे 15 एपिसोड्स के आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो ये है एक पिक, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। ये थोड़ी स्मॉल साइज़ की कंफर्टेबल रहता है, ये बहुत अच्छा आपको लेना चाहिए। तो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा अलग अलग गिटार बजाने के स्टाइल्स, पिक्स एंड मेनी मोर थिंग्स। सो चलिए, फर्स्ट फिंगर एक्सरसाइज। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इज द सेकंड फिंगर एक्सरसाइज। तो पहले आप लोग को ये आप देख सकते हैं पहले कि ये है ऐसे 4 3 2 1 4 3 2 1, वो था 1 2 3 4 4 3 2 1। तो इसमें सेम हम लोग को पैटर्न से करना है 4 3 2 1 4 3 2 1, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ये आपको डाउन अप डाउन अप डाउन अप रहेगा, कुछ डाउन डाउन अप अप रिपीट नहीं होगा। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप ही रहेगा पैटर्न। ओके, इस तरह पैटर्न। तो आपको मैं एक कॉशन दे सकता हूँ, जो कि आप बिगिनर हैं तो आपको हर एक्सरसाइज में इरिटेशन, गुस्सा, क्योंकि आपको आदत नहीं है उंगली इतना अपना, स्पेशली दिस सेकंड फिंगर एक्सरसाइज। आई रिमेंबर बड़ा इसमें इरिटेशन होता था कि हम लोग ऐसे तो बड़ा आराम से कर सकते हैं गिटार से, पर ऐसे करने में थोड़ा सा, और ऐसे भी नहीं, हमें थोड़ा अपनी उंगली पे रिमेंबर द रूल, थंब हमेशा इस ऊपर डॉट्स पे रहेगा। तो ऐसे करने में अपनी उंगलियाँ थोड़ा इरिटेशन होती है।
तो दिस विल कम फ्रॉम ओनली कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियोस देखते रहिए ऑफ कोर्स। तो ऐसे ही करते हुए बाकी रिमेनिंग 4 स्ट्रिंग्स पे भी बजाना है आपको। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में, फिर जैसे असेंडिंग ऑर्डर में आप सोच रहे होंगे कि फिर यहाँ से कंटिन्यूड हो के नहीं, तो आप चाहिए तो 5 स्ट्रिंग 5th स्ट्रिंग पे, फिर 6th स्ट्रिंग पे, फिर वापस 5th स्ट्रिंग पे, फिर नीचे नीचे नीचे। पर आप ऐसे करिएगा 1st 2nd 3rd 4th 5th, ये 5th 6th स्टॉप। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा 6th पे बजा के। ऐसे करते हुए नीचे तक आती है। तो उम्मीद है ये आपको हेल्पफुल लगा होगा, आसान लगा होगा, मेन इम्पोर्टेंट बात यही है। सो अगर आपको आसान लगा, हेल्पफुल लगा और मेरा वीडियो बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड ऑफ कोर्स शेयर इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप चाहें तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी चीज़ें फीचर करता हूँ, मैं परफॉर्म भी करता हूँ कुछ गाने, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।